गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है हमारा स्प्रिंकलर्स। देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार ये काम करता है और कहाँ ये लगाया जाता है और किस तरह से, कितने प्रेशर से या किस तरह का पानी इसके अंदर से बाहर निकलता है, जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आज हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है या किसे कहते हैं। एक बात मैं आपको याद दिला देता हूं, उसके स्प्रिंकलर आपने देखे हैं कभी? आप जाएंगे किसी शॉपिंग मॉल में देखना, किसी मेडिकल में देखना, किसी कॉलेज में देखना कि छत में आपको लगे मिलेंगे, चक्री टाइप के आपको लगे मिलते हैं, उन्हें हम स्प्रिंकलर बोलते हैं। क्या होता है स्प्रिंकलर? देखिए एक चौकीदार की तरह स्प्रिंकलर काम करता है। जैसे एक चौकीदार आपके भवन में, बिल्डिंग में जैसे चौकीदारी करता है, किसी कोई अन्य व्यक्ति अंदर ना घुस जाए जो अननोन हो, ठीक है, वैसे ही स्प्रिंकलर क्या करता है, किस चीज की चौकीदारी करता है? वो चौकीदारी करता है आपकी आग की, फायर की। जैसे ही कहीं आग लगती है वो उसको देखता है। देखने का मतलब क्या है कि उसका एरिया होता है, कुछ सीमित एरिया बनाया जाता है स्प्रिंकलर का कि वो इस एरिया में तक उसको देख लेगा तो उस पर क्या करता है। उसके अंदर देखो एक बल्ब भी मिलता है, लाल रंग का, पीले रंग का, कई प्रकार के कलर हैं आपके, वो बताऊंगा मैं आपको। वो क्या होता है, जैसे ही कमरे में आग लगती है वो बल्ब टूट जाता है, उससे पानी निकलता है बाहर और फुहार के रूप में तब्दील हो जाता है, आग को बुझाने की कोशिश में लग जाता है या उसको रोक के रखता, आगे नहीं बढ़ने देता। तब तक कोई फायर फाइटर वहां तक पहुंच नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो साथ में सायरन भी देता है। देखिए अकॉर्डिंग टू आपकी बुक क्या कहता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है या किस प्रकार से काम करता है या किसे हम कहते हैं। देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम यह पानी द्वारा आग बुझाने की स्वचालित व्यवस्था है, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है ये। जैसे जिस भवन में व्यवस्था होती है उसके अंदर छत में पानी के पाइपों का जाल फैला रहता है। जैसे यहां पर एक मान लेते हैं एक भवन है या कोई बिल्डिंग है, यहां पर हमने अपना पंप लगा दिया और यहां से एक पाइप निकाल दिया इधर, ठीक है। यहां पर यह कहता है कि जगह जगह पर आउटलेट लगा दिए जाते हैं, उन्हीं को हम स्प्रिंकलर कहते हैं भाई। आउटलेट छोड़ दिए और उसमें क्या स्प्रिंकलर फिट कर दिए, उसी को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। ये कहना चाहता है इस बात में। और क्या करता है ये, जैसे ही आग लगती है बल्ब टूट जाता है, मेल्ट हो जाता है और पानी का फुहारा बाहर निकलता है और आग को बुझाने की कोशिश में लग जाता है या उसको रोके रखता है। आगे कहता है और साथ ही साथ एक अलार्म भी बजता है, एक आवाज आती है सायरन की, आपने सुना भी होगा, जैसे फायर की गाड़ी में सायरन होता है वैसे ही अपने इसमें सायरन बजता है और वो क्या करता है, उसको आसपास जो लोग हैं उनको सूचित कर देता है, ठीक है। और एक अगला क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए कहता है स्प्रिंकलर सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए कोई भी सिस्टम हम बनाते हैं या कुछ भी हम चीज बनाते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए कहता है कि अग्नि दुर्घटना से सतर्क रहना, आग देखते रहना जैसे ही कहीं आग लगे, अग्नि दुर्घटना की सूचना अलार्म बजाकर तुरंत देना। अब जैसे ही अलार्म बजेगा तो हमारे कानों तक आवाज जरूर पहुंचेगी और हमें तुरंत सुनाई देगा। आगे कहता है आग बुझाना आरंभ कर देना, अभी मैं आपको बता रहा था। अगले पॉइंट में कहता है आग को बढ़ने नहीं देना अथवा बढ़ने से रोक के रखना, या तो आग को बढ़ने नहीं देगा या उसको रोक के रखेगा, ये काम करता है। यह इस प्रकार यह प्रणाली एक सतर्क चौकीदार की भांति कार्य करती है। आगे आपका चौकीदार भी तो इस तरह से काम करता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं कि इंस्टॉलेशन के आधार पर जब हम उनको लगाते हैं, फिटिंग उनकी जब हम करते हैं, तो इंस्टॉलेशन के आधार पर स्प्रिंकलर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। कैसे? देखिए इंस्टॉलेशन के आधार पर स्प्रिंकलर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। जब हम इनको इंस्टॉल करते हैं तो ये सबसे पहले कहता है वेट पाइप टाइप
वेट पाइप टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है। नंबर 2 पे ये कहता है अपना ड्राई पाइप टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। गॉट इट। और नंबर 3 पे ये कहता है आपका अल्टरनेट ड्राई एंड वेट पाइप सिस्टम। भाई अब इन तीनों को मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि कैसे काम करते हैं और कहां ये लगाए जाते हैं, कैसा इनका एरिया होता है। तो नंबर 1 पे कहता है वेट। अब ये 2 शब्द इनको समझिए, वेट और ड्राई, गीला और सूखा। मैंने यहां पे थोड़ा सा एक फिगर बनाने की कोशिश की थी समझाने के लिए आपको। देखिए यहां पर हम वेट पाइप सिस्टम लगाते हैं। पहले कहां लगेगा ये? जो हमारा एरिया जहां पे सूखे प्रदेश होते हैं। सूखे प्रदेश का मतलब है जैसे नॉर्मल जो प्रदेश होते हैं जहां पे टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। गर्म प्रदेश आप इसको बोल सकते हैं, या सूखा प्रदेश आप इसे बोल सकते हैं, या देश मान लीजिए आप। प्रदेश या देश कोई भी हो सकता है। गर्म प्रदेशों में या सूखे प्रदेशों में या देशों में, वहां पर इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है वेट पाइप सिस्टम का। गर्म प्रदेश का मतलब क्या है कि कैसे सेट कर दिया। अब यहां पर हमारा पंप लगा हुआ है और यहां पे ये पाइप है, इसमें हमने पानी छोड़ दिया, प्रेशराइज, प्रेशर से हमने पानी यहां पर छोड़ दिया। अब जैसे यहां पे आग लग गई, आग निकलेगी यहां से, तो ये स्प्रिंकलर और ये स्प्रिंकलर टूट जाएगा, फट जाएगा। मेल्टिंग के बाद पानी की फुहार निकल जाएगी तुरंत। तो ये ऐसे प्रदेशों में लगाया जाता है। बुक के अनुसार देखिए कहता है कि जो वेट पाइप है, इस सिस्टम पाइप हमेशा पानी से भरे रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत चलने लगते हैं। मतलब 24 घंटे प्रेशराइज इनके अंदर पानी होता है और जैसे में इनकी जरूरत पड़ती है तो चलने लग जाते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें, ड्राई पाइप सिस्टम क्या होता है। अब इसका विपरीत चलिए आप। ड्राई मैंने सूखा पाइप लेंगे हम, यहां पे सूखे पाइप, यहां पर हम गर्म या सूखे प्रदेश की जगह हम लेंगे ठंडे, जो ठंडे प्रदेश होते हैं। भाई कहता देखिए, ठंडे देशों में जहां पाइपों में पानी जम जाने की संभावना रहती है वहां इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है और इससे पाइप सूखा रहता है। पाइप में पानी की बजाय हवा भरी रहती है और आग लगने पर हवा तुरंत निकाल दी जाती है और पानी आकर आग बुझा देता है। समझने की कोशिश कीजिए, जो ठंडे प्रदेश होते हैं जहां पे टेम्परेचर बहुत ही डाउन रहता है, वहां पर अगर हमने इन पाइपों में पानी रख दिया तो क्या होगा, पानी जम जाएगा और हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। इसलिए उनको पाइपों को ड्राई रखा जाता है, सूखा रखा जाता है, खाली रखा जाता है। अब जो भी खाली जगह होती है उसमें ऑटोमेटिकली हवा भर जाती है। यह प्रकृति का नियम है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहता है कि वहां पर पानी जब हमें जरूरत पड़ती है तब हमें वहां पे, अब देखो छोटी सी बात ये सोचिए, जहां ठंडे प्रदेश है वहां आग लगने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। इन केस ऑफ फायर जब हो जाती है तो इन पाइपों में पानी हम प्रेशराइज करते हैं और हम सिस्टम चला लेते हैं। ये ऐसे काम करते हैं। गॉट इट। अब नंबर 3 पे देखिए, अल्टरनेट की ये बात करता है। अब इसने दोनों को इकट्ठा कर दिया। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर कुछ समय के लिए मौसम बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, कुछ समय के लिए गर्म हो जाता है। अब ऐसे देशों में या प्रदेशों में हम अल्टरनेट ड्राई एंड वेट पाइप सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है, भाई आज अब बहुत ठंड होनी शुरू हो गई है, माइनस में टेम्परेचर जब पहुंच जाता है, तो वहां पर हम इस पाइप को, स्प्रिंकलर सिस्टम को हम क्या कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं। और जब ये लग रहा है कि गर्म हो गया है तो हम उसको वेट कर लेते हैं, उसको प्रेशराइज पानी से भर देते हैं। ऐसे हम इनका इंस्टॉलेशन करते हैं। गॉट इट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अगला पॉइंट की बात करता है कि स्प्रिंकलर हेड किसे कहते हैं। ये तो हो गए इंस्टॉलेशन के आधार पर। अब ये हेड की बात करता है। भाई हेड का मतलब क्या है कि ये आउटलेट हमने छोड़ दिए, अब इनमें कुछ फिक्स करना है जिसे हम स्प्रिंकलर बोलते हैं। वो स्प्रिंकलर कितने टाइप के होते हैं भाई, नहीं समझे आप। जो आउटलेट हमने छोड़े हैं, जैसे मान लीजिए ये पाइप है
और यहां पर हमने ये आउटलेट छोड़ दिया, चूड़ीदार होता है। अब यहां पर वो स्प्रिंकलर हमने सेट करना है चूड़ियों के माध्यम से, तो वो जो हम सेट करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, या वो कितने प्रकार के होते हैं, उसे हम स्प्रिंकलर हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रिंकलर हेड हम उसे बोलते हैं। तो ये कहता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। स्प्रिंकलर हेड की बात करता है तो नंबर 1 पे ये कहता है फ्यूजेबल। हाँ, इसको आप हटाइए, इसको हम बोलेंगे फ्यूजेबल शोल्डर टाइप। ठीक है, फ्यूजेबल शोल्डर टाइप। और नंबर 2 पे ये कहता है, आपने सुना ये कार्टेज बल्ब टाइप। सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं स्प्रिंकलर हेड, फ्यूजेबल शोल्डर टाइप, दूसरा कार्टेज बल्ब टाइप। देखिए दोनों के बारे में बताता हूं। फ्यूजेबल शोल्डर टाइप क्या होता है? ये शोल्डर शब्द आपने सुना है। इलेक्ट्रीशियन जो होता है किसी चीज को जब वो टाका लगाता है तो एक पतले से तार का प्रयोग करता है, सिल्वर कलर टाइप का होता है, उसे हम शोल्डर कहते हैं। जैसे उसको एक आयरन होता है, एक लोहे की छड़ होती है, उसको गर्म किया जाता है बिजली के माध्यम से, और जैसे ही वो उसके साथ टच करता है वो पिघल जाता है, उसे हम कहते हैं फ्यूजेबल शोल्डर टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, वो क्या होता है, स्प्रिंकलर के अंदर शोल्डर लगाया जाता था। ये थोड़े समय पहले की बात है जब हम इनको प्रयोग करते थे। अब जैसे ही आग लगती है वो शोल्डर पिघलना शुरू हो जाता था। ठीक है, और उसके अंदर एक वाल लगी रहती है, उस वाल को क्या करता है, पानी का पीछे से प्रेशर होता है, उस वाल को बाहर की तरफ धकेल देता है और पानी फुहार के रूप में निकलना शुरू हो जाता है। ये होता है अपना फ्यूजेबल शोल्डर टाइप। लेकिन अब जैसे आधुनिक युग चल रहा है उसमें कार्टेज बल्ब टाइप इस्तेमाल होता है। ठीक है, कार्टेज बल्ब टाइप होता है। देखिए बात चल रही थी ना अपनी कार्टेज बल्ब टाइप की। अब ये देखिए मैं आपके सामने लेके आता हूं कार्टेज बल्ब टाइप स्प्रिंकलर हेड। ये होता है आपका, इसमें देखिए मैं आपको बता रहा था कि एक बल्ब होता है, एक चक्री टाइप होता है, ये होते हैं अपने स्प्रिंकलर हेड। समझ रहे हैं आप? दिख रहा है आपको सही से? हम देखिए क्या होता है कि कार्टेज बल्ब टाइप, जैसे ही किसी भवन में, जैसे मान लीजिए यहां पे आग लग गई, आग लगते ही इसका कुछ निश्चित तापमान होता है। ठीक है, ये बल्ब जो होता है उस निश्चित तापमान पर पहुंचते ही ये टूट जाता है, मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होते ही तुरंत आपको दिखाई दे रहा होगा इसके नीचे या इसके अंदर एक वाल है, देख रही है आपको? ये जो वाल होती है इसके ऊपर 24 आवर्स पानी का प्रेशर है। अब मान लीजिए ये पाइप है हमारा, हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया, ये चूड़ियों के माध्यम से आउटलेट हेड छोड़ रखे हैं, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पर आग लग गई। ठीक है, तो जैसे ही 24 आवर्स इसके अंदर से पानी है, प्रेशराइज है, जैसे ही आग लगती है बल्ब टूटता है, पानी इसके अंदर से बाहर निकलता है और यहां से पानी फैल जाएगा। यहां पर आग लगी हुई है तो बुझ जाएगी या उसको रोक के रख लेगी जब तक फायर फाइटर नहीं पहुंचता वहां पर। तो इसका ये काम होता है। हो गए हमारे 2 प्रकार के फ्यूजेबल और शोल्डर टाइप, सॉरी फ्यूजेबल शोल्डर टाइप और कार्टेज बल्ब टाइप। ये तो हो गए हमारे स्प्रिंकलर हेड। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, देखिए जैसा हमारा एरिया होता है, मान लीजिए कुछ एरिया ऐसा होता है जैसे हमारा ऑफिस हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा सर्वर रूम हो गया, कुछ ऐसा एरिया हो जाता है जहां पे पार्किंग एरिया है, जहां पे हमें गाड़ी पार्क करनी है, या कुछ एरिया ऐसा हो जाता है कि वहां पे जगह कम रह गई है, वहां पर हम कैसे स्प्रिंकलर आउटलेट जो होते हैं, हेड जो होते हैं, हमने उनके प्रकार बना दिए हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो देखिए वो सुविधा के अनुसार ये क्या कहता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम जो होते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका मतलब ये
जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन कहे थे कंफ्यूजन वाले। पहला, इंस्टॉलेशन के आधार पर स्प्रिंकलर सिस्टम कितने प्रकार के हैं, वो 3 प्रकार हैं। दूसरा आ गया हमारा स्प्रिंकलर हेड कितने प्रकार के, वो हमारे 2 प्रकार के हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ना हेड जोड़ा मैंने इसमें ना इंस्टॉलेशन जोड़ा है, कि स्प्रिंकलर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। वो हमारे होते हैं भाई 4 प्रकार के। ठीक है, 4 प्रकार कौन से, देखिए नंबर 1 पे कहता है ये पेंडेंट टाइप का, ठीक है। और नंबर 2 पे कहता है ये अपराइट। दिख रहा है आपको, अपराइट। नंबर 3 पे कहता है ये साइड वॉल। ठीक है, और नंबर 4 पे कहता है, जो हम आधुनिकता की बात करें तो वो हमारा आ जाता है कंसील्ड टाइप। कंसील्ड। अब देखिए मैं चारों के बारे में आपको बताता हूं, जो मेरे पास अवेलेबल है वो आपको दिखा देता हूं। ठीक है, हमारे पास ये तीनों मौजूद है, पेंडेंट, अपराइट और साइड वॉल। अब ये देखिए, जब हम इनको इंस्टॉल करते हैं या स्प्रिंकलर हेड को लगाते हैं, वो लगाने की पोजीशन है ये, कि इनको हम किस बेस पे या किस आधार पे हम इनको ऐसे सेट करते हैं, उल्टे सुल्टे या साइड में, इस प्रकार से। तो देखिए पेंडेंट कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो पेंडेंट की मैं आपको दिखा देता हूं। जो हमारा सबसे पहले आता है, ये हमारा पेंडेंट टाइप है। आप नोट करेंगे जो ये दिया गया है, मैं इसके नाम बता देता हूं। ठीक है, ये आउटलेट थ्रेड होता है। थ्रेड मैंने चूड़ियां होती है आपकी, ये आउटलेट थ्रेड जो आउटलेट बनाया था हमने उसमें फिट होगा ये। ठीक है, वो आउटलेट है, ये इनलेट है, तो इसको हम बोलेंगे आउटलेट थ्रेड, क्योंकि बाहर की तरफ है ये। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें कार्टेज बल्ब। ये जो बल्ब आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्टेज बल्ब है। इसके अंदर एक लिक्विड पदार्थ होता है जिसे हम पारा कहते हैं। भाई पारा आपने देखा है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए क्या करते हैं, वो आपके तलवे के नीचे या ऐसे लगाते हैं, बच्चों के इधर लगाते हैं, तो उसके अंदर एक छोटी सी गोली होती है, वो पारा जैसे गर्म होता है वो ऊपर जाता जाता है। तो वैसे ही ये गर्म होगा तो ये अपना एरिया बढ़ाएगा। अब इसको एरिया बढ़ाना है तो इसको जगह नहीं मिल रही, तो इसको मेल्ट कर देता है, इसको तोड़ देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें होता है ये जो आपको चक्री दिखाई दे रही है ना, आप इसको चक्री नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिफ्लेक्टर। क्या कहते हैं हम इसको? डिफ्लेक्टर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्टर। एक इसके अंदर और रह गया जो मैंने वाल बताया था, मेन वाल आप इसे बोल सकते हैं। दिख रही है आपको? ये 4 पार्ट हैं इसके, तो ये इसको हम बोलते हैं पेंडेंट। जो इसका डिफ्लेक्टर है आप उसे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैं अगला जो अपराइट दिखाऊंगा उसका डिफ्लेक्टर अलग मिलेगा। डिफ्लेक्टर में फर्क है इनमें सभी में, और कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया पेंडेंट टाइप। उसके बाद हम बात करेंगे अपराइट की। इसको लगाने की पोजीशन देख ली, आपको ये इस पोजीशन में लगा हुआ मिलेगा। जैसे आपको दिखा, जैसे ये पाइप यहां से गया हुआ है, ठीक है, ये पाइप मान लेते हैं हम यहां पे लग गया, तो ये हमारा हो गया पेंडेंट। आप दूर से ही देखेंगे तो हम पेंडेंट टाइप है भाई हमारा ये। उसके बाद हम बात करते हैं अपराइट की। अपराइट देखिए आपका है वही सिस्टम, रेड कलर का बल्ब है, वही थ्रेड है, वही इसके अंदर वाल है, लेकिन ये डिफ्लेक्टर देखिए, अंतर दिखाई दे रहा है। मैं दोनों को दिखा देता हूं साथ में, दिख रहे हैं आपको? ये देखिए डिफ्लेक्टर में फर्क है। ये जो डिफ्लेक्टर है ये आपको अपराइट में मिलेगा। ठीक है, ये देखिए इसको लगाने की पोजीशन, ये आपका पाइप है, इसको हम ऐसे लगाते हैं। जैसे आपको इस प्रकार से लगा दिखाई दे जाए तो समझ लियो कि वो अपराइट स्प्रिंकलर है आपका। पानी इससे टकरेगा और नीचे की तरफ आएगा, ये ऐसे आता है। अब कहां पर लगाया जाता है
कि कुछ एरिया ऐसा हो जाता है कि पानी हमें ऊपर पहुंचाने के बजाय हम सिस्टम इस प्रकार से लगाना है कि पानी हमें नीचे गिराएं। अब इसमें क्या होता है, ये हम कहीं भी लगा सकते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड साइज है, कहीं भी लगा सकते हैं हम इसको, लेकिन इसके लिए हमें विशेष ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे कुछ ऐसी जगह हो जाती है सर्वर रूम के ऊपर पानी ना लगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें फुहार ऊपर की तरफ भी जाती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे जा सकती है, लेकिन इसमें क्या होता है पानी इससे टकरेगा और इधर आएगा नीचे की तरफ। गॉट इट। अब तीसरे आइए साइड वाल, जो दीवार के साइड में लगा जाता है। जैसे हमारे ये एरिया होते हैं, पार्किंग एरिया होते हैं, ये सिस्टम तो हमने लगा दिया, वहां पे एरिया रहेगा कम और ये स्प्रिंकलर का एक सीमित दायरा होता है, वहां तक ये पानी पहुंचा सकता है, वहां मैं बताऊंगा आपको कितना, उससे आगे इतनी जगह रहेगी। तो वहां पर क्या लगाएं हम, तो वहां पर हम देखिए स्प्रिंकलर साइड वाल टाइप लगाते हैं। आपको दिखाई दे रहा वही सिस्टम है, लेकिन ये देखिए अभी इसमें अंतर क्या है, इसका डिफ्लेक्टर देखिए, दिखाई दे रहा आपको, ध्यान से देखिए, ये डिफ्लेक्टर इसमें अंतर होता है। साइड वाल हो गया, अब इधर से साइड इसने कवर कर दी। अब मान लीजिए इधर दीवार है तो हम इसको इधर लगा देंगे, उधर पानी कम जाएगा, इधर ज्यादा आएगा, तो इसको हम साइड वाल बोलते हैं। ठीक है। नंबर 4 पे आ जाता है हमारा कंसील्ड टाइप का। अब जैसे पहले हम क्या करते थे, घरों में रोशनी करने के लिए बल्ब इस्तेमाल करते थे, उसके बाद हमारी ट्यूबलाइट्स आ गई, लंबे वाली होती थी, उसके बाद फिर छोटी कर दिया, फिर उसके बाद बल्ब आ गए। अभी क्या चल रहा है, CFL जो चल रही है उसको कवर किया गया है, अंदर बल्ब टाइप है लेकिन उसको कवर कर दिया, स्टैंडर्ड बना दिया। वैसे ही हमारे कंसील्ड टाइप होते हैं, उसके अंदर तो यही सिस्टम मिलेगा आपको, लेकिन उनको थोड़ा कवर कर दिया है, ढक दिया गया है, आपको दिखाई ना दे। जैसे ही तापमान बढ़ता है वैसे ही वो ढक्कन जो होता है वो पिघल जाता है, नीचे गिर जाता है, और वो जो अंदर का सिस्टम है वो हमारा वही सेम एज इन्हीं की तरह काम करता है। गॉट इट। तो ये तो हमारे थे हो गए स्प्रिंकलर सिस्टम के टाइप। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कहता है, बड़ा ही खास पॉइंट है आपका अगला। एक चीज देखिए आप इसमें, ये कह रहा था जो इसके अंदर बल्ब है ये रेड कलर का है। अब हम बात करेंगे कलर कोडिंग की। कलर कोडिंग की अगर हम बात करें कि भाई कौन सा एक्सटिंग्यूशर, सॉरी एक्सटिंग्यूशर बोल गया मैं, स्प्रिंकलर कितने सिस्टम पे जाकर के मेल्ट होता है, कितने टेम्परेचर पे जाकर के, क्योंकि इनका एक टेम्परेचर सेट होता है, वो उतने टेम्परेचर, कई बार देखा है कि सिंपल सी आग लगी, वहां पे टेम्परेचर कितना पहुंचेगा भाई, 55 पहुंच जाएगा, 60 पहुंच जाएगा। कई जगह ऐसी होती है वहां पर 80 भी पहुंच जाता है, कई जगह ऐसी होती है जहां पे 100, 125, 150, 200, 250 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। वहां तक इनका टेम्परेचर होता है। इनका जो बल्ब होता है उसकी कांच की कैपेसिटी इतने टेम्परेचर की होती है कि इतने टेम्परेचर तक वो सहन कर सकता है। तो हम बात करेंगे कलर कोडिंग की। जो इनके अंदर कलर हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, 2 टाइप के हमारे पास हैं। ये देखिए आपको, इसमें एक रेड है, एक येलो है, हो गए ना। तो इस प्रकार के हम कलर कोडिंग की अभी बात करेंगे। देखिए नंबर 1 पर हम पहले इधर लिख देते हैं कलर इधर लिख लिया हमने, इधर लिख लेते हैं हम टेम्परेचर। ठीक है। नंबर 1 पर यह बात करता है कि सबसे पहले टेम्परेचर कम है, उसके बाद ज्यादा, फिर उसके बाद ज्यादा, फिर उसके बाद ज्यादा। देखिए नंबर 1 पर यह कहता है ऑरेंज कलर जो होता है सबसे पहले, स्प्रिंकलर के बल्ब की कलर की हम बात करें तो ऑरेंज कलर होता है, उसमें कितना टेम्परेचर होता है भाई, देखिए उसका टेम्परेचर होता है 57 डिग्री सेल्सियस। हमें लगता है कि भाई यहां पर सिर्फ 57 डिग्री सेल्सियस तक ही आग लग सकती है, इतना टेम्परेचर बढ़ सकता है। वहां पर हम ऑरेंज कलर के बल्ब होते हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिंकलर को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे बात करता है रेड कलर की, जो हमारा स्टैंडर्ड साइज है। मोस्टली हम रेड कलर ही इस्तेमाल करते हैं, जिसका टेम्परेचर है हमारा 68 डिग्री सेल्सियस। इतने तापमान पर रेड कलर का जो बल्ब होता है, मैंने आपको दिखा था ये वाला, ये इतने टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है।
इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं इस पे 68 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। आपको पहचान के लिए बता दूं, और ये जो येलो दिखाई दे रहा है, येलो पे आप देख सकते हैं, दिख रहा है 79, ये इधर लिखा हुआ है। ठीक है, आप वीडियो को जूम करके थोड़ा सा देख सकते हैं। तो आगे हम नंबर 3 पे हम बात करें, ऑरेंज रेड, यहां पे हमारा आ जाता है येलो। येलो का हमें भी कितना दिखा रहा था, 79 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नंबर 4 पे हम बात करें तो यहां आ जाता है ग्रीन। ग्रीन कलर के भी इसमें बल्ब होते हैं, उसका टेम्परेचर यहां पर इसने दे दिया 93 डिग्री सेल्सियस, 93 डिग्री सेल्सियस तापमान दे दिया इसका। नंबर 5 पे हम बात करें तो ये बात करता है ब्लू की। ब्लू कलर के इसमें बल्ब होते हैं, उसका तापमान इसने कितना दे दिया, 141 डिग्री सेल्सियस। और नंबर 6 पे हम बात करें तो ये कहता है वॉयलेट, बैंगनी कलर जो होता है उस टाइप की, उसमें इसने तापमान दे दिया 182 डिग्री सेल्सियस। यहां तक आपको दिख रहा है? ठीक है। अब हम नंबर 7 पे, सिर्फ 7 प्रकार के कलर होते हैं। 7वां देखिए कितना टेम्परेचर शो करता है, ये कौन सा होता है, ये हम हो गया हमारा ब्लैक टाइप का। और इसका तापमान देखिए इसने कितना दे दिया, ये 204 से लेकर के 260 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है भाई। ठीक है, ये हो गए हमारे कलर कोडिंग। आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि भाई आपको कहीं स्प्रिंकलर सिस्टम दिख गया और उसके कलर का बल्ब आपको दिख गया ग्रीन, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां पर जब आग लगेगी, टेम्परेचर 93 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, तब ये हमारे काम करेंगे। जैसे ही आप कंपनी में देखते हैं कोई प्रोसेस एरिया होता है, वहां पर के नॉर्मल 68 डिग्री तापमान रहता ही है, मशीनें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, वहां पर मशीनें चल रही हैं तो वहां पे इतना तापमान तो नॉर्मल सा रहता है। अगर आग लग जाती है, नॉर्मल से छोटी सी हम बात सोचें, इतना तापमान वहां पहले से ही मौजूद है और आग लगी, आग लगते ही तापमान कितना पहुंच जाएगा भाई, 93 या 141 तक पहुंच सकता है, अगर उसको जलने के लिए अच्छा ईंधन मिल गया तो उनके अकॉर्डिंग वहां पर इनके कलर को लगाया जाता है। अब आप दूर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के बल्ब लगे हुए हैं और उसका कितना टेम्परेचर है, ये आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी की पूर्ति कहां से होती है। जो सिस्टम हमने बना दिया, पंप तो लगा दिया, लेकिन इसके लिए एक टैंक की जरूरत पड़ेगी, तो इसकी पूर्ति कहां से होती है। देखिए, शहर की वाटर सप्लाई मैन से कर देता है ये, या भवन की छत पर एलिवेटेड टैंक बनवाकर। एलिवेटेड टैंक क्या होता है देखिए, मैं आपको बता देता हूं। एलिवेटेड टैंक क्या होता है, हमारा एक प्राइवेट टैंक होता है। ठीक है, हम अपनी बिल्डिंग है उसका हमने एक टैंक बना लिया, हम उसे क्या बोलते हैं, एलिवेटेड टैंक बोल देते हैं। आगे कहता है भवन के नीचे प्रेशर टैंक लगवाकर। अब भवन है, बिल्डिंग है, उसके नीचे हमने क्या किया, यहां पे पंप लगा दिया। अब नीचे हम पंप लगा देंगे तो प्रेशर से पानी मिलेगा, अगर ऊपर हमने टैंक लगा दिया तो उसमें से क्या होगा, नीचे प्रेशर से ही पानी आएगा। आपको मैं एक मूवी याद दिला देता हूं, नाम क्या था उसका, कि जिसमें अक्षय कुमार होता है और ये अपना आपका जॉन इब्राहिम होता है, और ऊपर से वो क्या है, एक बैग के पीछे लगे रहते हैं, शायद आपकी वो ऊपर, जैसे वो ऊपर से आते हैं तो काफ़ी ऊंची बिल्डिंग होती है, और ऊपर से क्या करते हैं वो उस टैंक में उस बैग को डाल देते हैं और उसमें बम निकलता है, वो टैंक आपका फट जाता है और पूरी बिल्डिंग में ऊपर से नीचे तक पानी ही पानी, पानी ही पानी हो जाता है। एक मूवी का सीन मैंने आप देखा था, तो वो आपको याद दिलाना, वो टैंक था, वो एलिवेटेड टैंक था जो ऊपर था। ठीक है, उसके बाद ये देखिए कहता है निकटवर्ती झील, तालाब या नदी से पंप लगाकर भी हम इसको सेट कर सकते हैं, या प्राइवेट रिजर्वायर लगा करके, अपना प्राइवेट रिजर्वायर लगवा करके। आगे क्वेश्चन बात करता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम के एलिवेटेड टैंक की क्षमता क्या होती है। जो हमने ये टैंक बना दिया ना, इसकी क्षमता कितनी होती है, कि इसके अंदर पानी कितना आ सकता है। तो ये कहता है कि इसके अंदर हम 22,500 लीटर पानी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है जबकि उसकी तली से ऊपरी स्प्रिंकलर हेड से 7 मीटर ऊंची हो। ये कहता है कि जो ये तली है ना, और जो हमारा सबसे ऊपरी स्प्रिंकलर है, उसकी ऊंचाई इससे 7 मीटर ऊंची होनी चाहिए। ठीक है,
तो क्या होगा, पानी इसको प्रेशर से मिलेगा। यदि उसकी तली हेड से 4.5 मीटर हो तो ऊंची हो तो टैंक की क्षमता हम बढ़ा देते हैं। अब ये 7 मीटर की बात कर रहा है तो इतना है, अगर ये 4.5 हो जाता है तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको हम 34,000 कर देंगे भाई लीटर पानी, टैंक की क्षमता इतनी हम बढ़ा देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करता है कि प्राइवेट रिजर्वायर टैंक की क्षमता कितनी होती है। अब रिजर्वायर की बात करता है तो उसमें पानी हम कितना ले सकते हैं, तो उसमें देखिए कहता है कि आप उसमें 9 से 10 लाख लीटर क्षमता वाला आप प्राइवेट रिजर्वायर बना सकते हैं, काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है, देखिए इसमें जो हमारे वेट और अल्टरनेट टाइप वो स्प्रिंकलर सिस्टम थे हमारे, उसमें कुछ पार्ट्स के नाम रह गए आपके, मैं आपको बता देता हूं। प्रत्येक वाटर सप्लाई लाइन में अलग अलग स्टॉप वाल होती है। अब यहां प्रत्येक लाइन में स्टॉप वाल लगा देंगे हम पानी को रोकने के लिए। और वाटर सप्लाई में अलग अलग एनआरवी भी होती है। एनआरवी क्यों होती है, पानी आगे चला गया वापिस ना आए, इसलिए एनआरवी हर एक आउटलेट में लगाई जाती है। इसकी हम बात कर रहे हैं, वेट ड्राई पाइप की हम बात कर रहे हैं। और एक दे दी मैन स्टॉप वाल, इनके साथ में ही मैन स्टॉप वाल भी दे देगा ये। और फिर दे दिया एक एक अलार्म वाल कि ताकि ये मैसेज भी देता रहे। उसके बाद ये कहता है ड्रेन वाल होती है 50 mm की। ड्रेन वाल क्या होती है कि किसी पाइप का हमने पानी निकालना है, एक एक वाल इनकी सभी की होती है कि यहां से यहां तक हमने पानी निकालना है, कि ड्रेन वाल लगा दी, वो पानी को क्या करती है, पूरे को निकाल देती है। फिर एक टेस्ट के लिए हमें एक वाल चाहिए होती है जो 12.5 mm की होती है भाई, टेस्टिंग के लिए सिर्फ आधा इंच डायमीटर की हम इसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बात करता है कि स्प्रिंकलर युक्त भवन में जब आग लगती है तो हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, कैसे काम करते, देखिए मैन स्टॉप वाल को देखे कि वह कहीं बंद तो नहीं है। पहले हम क्या देखेंगे, मेन वाल ही देखेंगे, और यदि बंद हो तो हम क्या करेंगे, उसको खोल देंगे। यदि खुला हो तो उसे तब तक बंद न किया जाए जब तक आग पर काबू न पा लिया जाए। उसके बाद कहता है अलार्म वाल बंद करके अलार्म बजना बंद कर देना चाहिए। अब देखो हमें सुनाई तो देगा कि भाई अलार्म बज रहा है, तो हमें उसको बंद भी करना, क्यों, हमें सूचना तो मिल गई भाई आग लगी हुई है, स्प्रिंकलर सिस्टम हमारा काम कर रहा है, तो हमें अलार्म को उसके बाद बंद कर देना चाहिए। फिर कहता है पता लगाया जाए कि किस स्थान पर स्प्रिंकलर हेड चला है, वहां की शेष आग को बुझाना शुरू करे। अब हमें देखना भी ढूंढना है कि कौन सा अलार्म, क्योंकि कंपनी में क्या होता है जोन बना दिए जाते हैं, जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, जोन नंबर 3। एक जोन में मान लीजिए 50 कमरे दे दिए। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी बिल्डिंग में या कौन से रूम में या कौन से जोन में आग लगी है, तो हमें उसको ढूंढना है। और वो जो आग लगी है या तो बुझी हुई मिलेगी आपको या चलती हुई मिलेगी, उसको बढ़ने नहीं दे रहा ना आपका स्प्रिंकलर, तो आपको उस आग को बुझाना है जा करके। फिर कहता है कि जैसे ही आग बुझ जाए स्टॉप वाल्व बंद कराइए ताकि फालतू पानी बहकर अन्य सामग्री को नुकसान न पहुंचाते। देखिए कहना क्या चाहता है लास्ट पॉइंट में ये, कि जब आपकी आग बुझ जाती है तो स्प्रिंकलर सिस्टम की जो लाइन होती है, मैन स्टॉप वाल्व जो मैंने कही थी, आप उसको क्या करेंगे, आप उसको बंद करवाएंगे। क्यों, क्योंकि जो पानी निकल रहा है वो अन्य सामान को हमारे भिगो करके खराब न कर दे। क्योंकि वो क्या करेंगे, मेन वाल्व बंद करके फिर हम इसको चेंज करेंगे, पूरे को स्प्रिंकलर हेड को हम चेंज करेंगे, उसको निकाल देंगे जिसमें से बल्ब टूट चुका है, फिर हम क्या करेंगे, नए वाला उसके अंदर फिट कर देंगे, फिर हम मैन वाल्व को चालू कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था स्प्रिंकलर सिस्टम का, जिसमें इंस्टॉलेशन के आधार पर आपके स्प्रिंकलर कितने प्रकार के हैं, हेड कितने प्रकार के हैं, ठीक है, और टाइप कितने प्रकार की हैं, और कलर कोडिंग टेम्परेचर के साथ में क्या है, एलिवेटेड टैंक क्या होता है, या प्राइवेट रिजर्वायर की क्षमता कितनी होती है, या कितनी ऊंचाई पर हमें इसको लगाना चाहिए। मिनिमम ऊंचाई आपकी अगर 4.5 मीटर है तो हमें कितना पानी रखना चाहिए अपने एलिवेटेड टैंक में, और किस प्रकार से जब हम बिल्डिंग में आग लगती है तो हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ आई होगी। तो थैंक यू।